है माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे समक्ष यहाँ पर है, तो मैं चाहूंगी आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एक बार उनका अभिनंदन हो जाए। कार्यक्रम के आरंभ बिंदु को स्पर्श करते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से कि आप आज के कार्यक्रम के बारे में अपने विचार हम सभी के साथ साझा करें। तो आपकी तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। आत्मनिर्भरता के रास्ते से देश को संपन्न, शक्तिशाली, समृद्ध और नया भारत बनाने के सपने को लेकर अनवरत अनथक साधनारत विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी आज इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, राज्यों के मंत्रीगण, कार्यक्रम में उपस्थित जल शक्ति मंत्रालय में मेरे साथी आदरणीय रतनलाल कटारिया जी, मंच पर उपस्थित भारत सरकार के अधिकारीगण, इस कार्यक्रम में तकनीकी के माध्यम से जुड़े हुए विभिन्न जनप्रतिनिधिगण, भारत सरकार और राज्य के सरकारों के विभिन्न अधिकारीगण, मैं आप सबको विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका आज इस ऐतिहासिक क्षण में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का दिन निश्चित रूप से भारत के जल क्रांति के इतिहास में, जिसका सूत्रपात श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ में किया था और जिसे एक नया आयाम 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय के एकीकरण के साथ में दिया। इस यात्रा में एक सुनहरा अध्याय आज इस महत्वपूर्ण दिन लिखा जाने वाला है। देश के लगभग एक बहुत बड़े भूभाग में हर साल बाढ़ का प्रकोप होता है और लगभग उतने ही समानुपाती क्षेत्र में हर साल सूखे का प्रकोप झेलना होता है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक सपना देखा था कि सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन में पानी का ट्रांसफर किया जा सके और उसके लिए नदियों को आपस में जोड़ने की आवश्यकता है और इसके लिए संभावनाओं को तलाश किया जाना चाहिए। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि पिछले 5 वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से प्रगति हुई, 30 ऐसे लिंक आइडेंटिफाई किए गए थे और उन 30 लिंक्स में से जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत प्रमुख लिंक थे, उनमें से एक लिंक केन और बेतवा नदी को जोड़ने का, जिस पर दोनों राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्रियों ने एक दूरदर्शिता पूर्वक पूर्ण निर्णय करते हुए इस योजना को के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। आज उस नदी जोड़ने की परियोजना का नए युग का प्रारंभ आज इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में आगाज हो रहा है। निश्चित रूप से वर्षों से प्यासी बुंदेलखंड की धरती के लाखों लोगों के जीवन में इस योजना के माध्यम से आमूलचूल परिवर्तन आने वाला है। 62 लाख लोग पीने के पानी के लिए, जो बूंद बूंद पानी के लिए तरसते थे, ऐसे बुंदेलखंड के 62 लाख लोगों के जीवन में पीने के पानी प्रचुरता के साथ सतत रूप में हमेशा उपलब्ध रहे, ऐसा इस परियोजना का परिणाम होने वाला है। दोनों राज्यों के मिलाकर के 12 लाख से ज्यादा हेक्टेयर जमीन का किसान अब आने वाले समय में हर साल में 2-3 बार अपने खेतों में हल चला करके फसल उपजा सकेगा और निश्चित रूप से इसके माध्यम से उसकी आमदनी 2 गुना नहीं, कई गुना बढ़ने वाली है और इसका आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी और हम सबको निश्चित रूप से आने वाले समय में मिलने वाला है। ये केवल एक योजना का श्री गणेश नहीं, एक नए युग का सूत्रपात माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है
आने वाले समय में हम देश में ऐसी अनेक परियोजनाओं पर काम करते हुए देश को जल समृद्ध बनाने की दिशा में कई कदम आगे बढ़ सकेंगे। मित्रों, आज का दिन और भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब 2019 में एकीकृत जल शक्ति मंत्रालय बनाने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल शक्ति अभियान की परिकल्पना इस देश को दी थी। देश के 256 जिले, जो जिले पानी के संकट से जूझ रहे हैं, जहां सबसे कम पानी उपलब्ध है, ऐसे वाटर स्ट्रेस 256 जिलों में जल शक्ति अभियान प्रारंभ किया गया था। और जल शक्ति अभियान के माध्यम से उस समय जिस तरह से जो काम हुआ, उसके माध्यम से हजारों से हजार परियोजनाएं, ऐसे छोटे छोटे जो पानी को संचय करने की संरचनाएं, उन अवसंरचनाओं का विकास हुआ या उनका पुनरुद्धार हुआ। लगभग 12 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए, लगभग 2,73,000 जल संरक्षण और वर्षा जल संरक्षण की ऐसी संरचनाओं को विकसित किया गया। और इस जल शक्ति अभियान की अपार सफलता के बाद गत वर्ष, क्योंकि पेंडेमिक की अवस्था थी, हम इसे आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन फिर भी हमने कोरोना महामारी के प्रतिबंधों के बावजूद देश की सरकार और राज्य के सरकार के विभिन्न संस्थानों में विद इन द कैंपस हमने वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन के स्ट्रक्चर्स पर काम किया। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस काम को आगे बढ़ाते हुए 700 जिलों तक ले जाना, देश के सभी जिलों तक ले जाना, ऐसा सुनिश्चित किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जब पिछले अपने मन की बात कार्यक्रम में फरवरी में जब देश को संबोधित करते हुए इस विषय को देश के सामने रखा था, और आपने इसकी थीम के बारे में जो उल्लेख किया कि कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स, जहां कहीं भी बरसात की एक बूंद गिरे और जब कभी भी गिरे हम उसे संचय करें, संचित बूंद का उचित संरक्षण करें, संरक्षित जल का विवेकपूर्ण उपयोग करें और उपयोग किए हुए जल को पुनः चक्रित करके उसे शुद्ध करके वापस से उपयोग करें, बार बार उपयोग करें। आपका यह मंत्र निश्चित रूप से देश को जल समृद्ध बनाने की दिशा में आगे लेकर के जाएगा। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 624 जिलों में जो हमने इस कार्यक्रम के लिए पिछले दिनों में जागरूकता अभियान प्रारंभ किया था, उस जागरूकता अभियान में जिसमें नेहरू युवा केंद्र हमारे साथ में जुड़ा था, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं भी हमारे साथ में जुड़ी थी, 1,20,00,000 लोगों ने जो है इस जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया है। आज हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि आपका मार्गदर्शन आज हमें इस अवसर पर मिलेगा। और निश्चित रूप से आज जो सारे देश भर की ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि, चुने हुए जनप्रतिनिधि जो आज इस कार्यक्रम में सहभागी बने हैं, जो इस कार्यक्रम को साक्षात आपके मार्गदर्शन को देख का लाभ लेने का जिनको अवसर मिलेगा, निश्चित रूप से आज आपके कार्यक्रम के बाद में जो जल सभाएं होंगी, उन ग्राम सभाओं में जहां जल के विषय को लेकर के चिंता होगी, चर्चा होगी, प्लानिंग होगी और उसके अनुरूप उसका एग्जीक्यूशन होगा, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में एक जन सहभागिता से बनी एक जल क्रांति का सूत्रपात होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं एक बार फिर आपका आभार और अभिनंदन करना चाहता हूं। आपको समय देने के लिए, मार्गदर्शन, सतत मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आपका अभिनंदन करना चाहता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं, यदि आप अनुमति प्रदान करें तो इस केन बेतवा लिंक को जोड़ने की जो परियोजना है, इसको दिखाने के लिए हमने एक छोटी सी लघु फिल्म बनाई है। यदि आप अनुमति प्रदान करें तो उस लघु फिल्म को हम जब सबके लिए चित्रित कर सकें। धन्यवाद, सबका आभार, अभिनंदन। धन्यवाद महोदय। और अब जैसा कि आपने अनुमति मांगी है माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर बना ये एक लघु चलचित्र आप सभी लोगों के समक्ष। हर साल करीब 1/3 देश में सूखा तो औसतन 4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में बाढ़। ये असंतुलन अगर खत्म हो जाए तो देश की अपार जल संपदा विनाश की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ विकास की कहानी लिखेगी। यही वो सपना था जिसे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था और जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साकार करने का प्रण लिया है, जिसका आगाज महत्वाकांक्षी और बहुप्रतीक्षित केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से होने जा रहा है। एक अटल जी का सपना था रिवर ग्रिड का, नदियों को जोड़ने का। केन बेतवा को जोड़ने का हमने बीड़ा उठाया है।
नदियों को जोड़ने की प्रधानमंत्री की भीष्म प्रतिज्ञा के पीछे बूंद बूंद पानी के लिए तरसने वाले बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों को स्थायी राहत देने का संवेदनशील विजन है। अगर केन बेतवा जोड़ दी गई और पानी जमीन में जाना शुरू हो गया तो पूरे बुंदेलखंड में जब पानी बहुत नीचे गया है वो पानी ऊपर आना शुरू हो जाएगा। हर कोने में किसान को उसका लाभ होगा। इसके तहत केन नदी के 2800 MCM से ज्यादा बाढ़ के पानी को दौधन बांध द्वारा संचय किया जाएगा। केन के अतिरिक्त पानी को बेतवा नदी में भेजने के लिए 221 किलोमीटर लंबी लिंक नहर बनाई जानी है। इस क्षेत्र में विभिन्न टैंकों को, जलाशयों को लिंक परियोजना के साथ एकीकृत किया जाएगा। बुंदेलखंड की प्रगति और विकास का नया सूर्योदय हो रहा है। मैं इस परियोजना के लिए जो सहकारी संघवाद का एक उत्तम उदाहरण है, माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस परियोजना का लाभ मध्य प्रदेश के 9 जिलों पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन के साथ ही उत्तर प्रदेश के 4 जिले बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर को सीधे तौर पर मिलेगा। केन बेतवा लिंक परियोजना देश की पहली नदी जोड़ परियोजना है। मेरा दृढ़ विश्वास है यह परियोजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और उसके नजदीकी क्षेत्रों में भरपूर जल उपलब्ध करवाने में मददगार साबित होगी। बुंदेलखंड इलाके की तस्वीर बदलने वाली केन बेतवा परियोजना के पूरा होने पर दोनों राज्यों के 13 जिलों की 10.62 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। करीब 62 लाख लोगों को पीने के लिए शुद्ध जल उपलब्ध हो सकेगा और साथ ही कुल 130 मेगावाट बिजली उत्पादित होगी। केन बेतवा परियोजना से बुंदेलखंड के किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगा पर्याप्त पानी और पूरे इलाके में खुलेंगे संभावनाओं के नए द्वार। वाकई विकास की इमारत हम सभी लोग देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो नींव का पत्थर भी देख सकें। और आज हम सभी लोगों को ये सौभाग्य मिला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में आज हम लोग उस ऐतिहासिक क्षण का साक्षात कर सकें जो आगे चलकर हम सभी के लिए नींव का पत्थर बनकर विकास की इमारत बनाएगा। मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का कष्ट करें। आप सभी की करतल ध्वनि इस ऐतिहासिक क्षण के लिए। धन्यवाद महोदय। अब इसके साथ ही हम सभी लोग जिस चीज के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, वर्षा जल संचयन, क्योंकि हमें ये समझना जरूरी है कि जब वर्षा की एक एक बूंद संरक्षित की जाएगी तो जो हमारा कल है वो अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से कि आप जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन का औपचारिक रूप से शुभारंभ करें। जल एक अमूल्य निधि है और जल संरक्षण की महत्ता को समझते हुए 2019 में जल से जुड़े सभी कार्यों को एक मंत्रालय के अंतर्गत कर जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया ताकि बेहतर वाटर मैनेजमेंट सुनिश्चित किया जा सके और भारत के हर नागरिक को पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध हो। लोकतंत्र की सफलता तब होती है जब जन भागीदारी से देश चले। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल संचय को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया और इस दूरदृष्टि को संपूर्ण करने हेतु 2019 में जल संकट से जूझ रहे 256 जिलों में जल शक्ति अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के परिणाम स्वरूप लोगों में जल संरक्षण के प्रति अटूट जागरूकता आई और इस दिशा में सफलतापूर्वक कई कार्य किए गए, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण,
ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज में सुधार, वृक्षारोपण इत्यादि। साथ ही हर घर जल और अटल भूजल जैसी कई योजनाओं को क्रियान्वित किया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों लोगों के घर पानी पहुंचा और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का बेहतर मैनेजमेंट होने लगा। इसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ जल शक्ति मंत्रालय द्वारा एक कैंपेन शुरू किया जा रहा है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन, जिसका मूल मंत्र है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। इस कैंपेन को प्री मॉनसून और मॉनसून अवधि में इस बार भारत के सभी जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ किया जा रहा है, ताकि जन भागीदारी के साथ ये जल आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले सके। तो आइए हम सब मिलकर वर्षा जल संचयन की मुहिम को सफल बनाएं। हम सब मिलकर वर्षा जल संचयन की मुहिम को सफल बनाएं। जिस प्रकार एक एक बूंद से सागर भरता है, उस प्रकार एक एक बूंद से खाली भी होता है। इसीलिए हमें याद रखना है कि हर व्यक्ति को अपने हिस्से का दिया खुद जलाकर अंधेरे को रोशन कर देना है, ताकि अंधेरे का कोई भी कण हम लोगों को छू ना सके। इसके साथ ही मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी कि आज हमारे साथ कुछ सरपंच और पूर्व सरपंच यहाँ पर उपस्थित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की अनुमति के साथ मैं ये अनुरोध करना चाहूंगी उन सरपंचों और पूर्व सरपंचों से कि जिन्होंने जल प्रबंधन में उल्लेखनीय कार्य किया है, वो अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें, क्योंकि अनुभवों से हमें दो चीज सीखने को मिलती हैं। एक, हम क्या अच्छा कर रहे हैं जिसे और आगे लेके जाना है, और दो, कौन सी ऐसी चीज है जिस पर हमें और काम करना है, ताकि हम लोग हर तरीके से विकास को गतिशील कर सकें। सबसे पहले मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री संतोष बाला साहेब कुंभारकर जी से, जो कि सरपंच हैं उदाचीवाड़ी, पुरंदर तालुका, पुणे, महाराष्ट्र से। आपसे मैं अनुरोध करूंगी कि आप कृपा करके अपने अनुभव साझा करें। नमस्कार संतोष जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते संतोष जी, सम्माननीय हाँ बोलो। आप तो जमीनी स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति हैं। आपने पानी को प्राथमिकता दी, आपने लोगों को जगाया, लोगों को दौड़ाया और बहुत बड़ा बदलाव लाए हैं। तो मैं सिर्फ आपके विचार सुनना चाहता हूं, ऐसा नहीं, पूरा देश आपका विचार सुनना चाहता है, आपका अनुभव सुनना चाहता है। तो बताइए। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी, राज्य मंत्री जी, इन सबका मैं पहले आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम में हमको शामिल किया। जल शक्ति अभियान के पहले हमारे गांव में बारिश कम थी, पानी कम था, गांव में पानी का टैंकर आता था पीने के लिए। जल शक्ति अभियान में नए नए स्ट्रक्चर बने, जैसे कि सीसीटी, डीप सीसीटी, शेततळे हो गए, और जो हमारा तालाब है उसका दुरुस्ती हो गया। बारिश आगे जाके बारिश हुई, बारिश होने के बाद हमारे जो पानी का स्रोत है वो बढ़ गया, कुएं का पानी ऊपर आ गया, और हमारी पुरानी पीक पद्धति थी जवार बाजरी, उसमें बदल हो गए, शुगर केन जैसे पीक पद्धति आ गई। उससे हमारे और पानी का वाटर टैंकर बंद हो गया अभी इस साल हमारे गांव का, और हमारे आगे जाके वाटर हार्वेस्ट और आर्थिक जीवनमान हमारा ऊंचा होने लगा है अभी। और हमने खाली इस काम से खेती किस चीज की होती है संतोष जी? हाँ, ज्यादा खेती किस बात की होती है? हमारे इधर ज्यादा खेती पहले धान की होती थी, अभी हमारे इधर फ्रूट होने हैं, अंजीर, सीताफल जैसे फ्रूट लगे हैं, शुगर केन लगे हैं। अगर शुगर केन लगाओगे तो फिर तो पानी बहुत लगेगा। हाँ, पानी हो गया है सर जी इस साल। देखिए संतोष जी, देखिए यही गलती कर दी आपने। इतनी मेहनत की, इतना पानी बचाया, और अगर शुगर केन की खेती में चले जाएंगे तो शुगर केन को तो बहुत पानी लगता है, तो बाकी किसानों को बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या आपने शुगर केन में स्प्रिंकलर का या ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करते हैं?
हाँ, वही तो अभी हमने ड्रिप लगाए है, स्प्रिंकलर लगाए, शुगर केन की खेती में, प्याज की खेती भी हमारे इधर और फ्रूट की खेती भी बढ़ गई है। देखिए, हमारे किसानों के मन में एक धारणा बन गई है कि शुगर कैन की खेती जब तक लबालब पानी नहीं भरा है तब तो होती नहीं है। ये भ्रम दूर करना पड़ेगा। जैसे पानी बचाने का अभियान आपने किया है, वैसे ही पानी उपयोग करने का भी अभियान करना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है इतना पानी उपयोग करने की, खेती में भी जरूरत नहीं है। बूंद बूंद पानी से बहुत कुछ होता है। तो आप तो इसको, इधर ड्रिप का प्रमाण ज्यादा है सर जी। हाँ, तो आप सिखाओगे लोगों को। हाँ, चलिए संतोष जी, आपको सुनकर के बहुत संतोष हुआ। मेरी तरफ से आपको भी बधाई और आपके क्षेत्र के लोगों को भी बधाई कि जिन्होंने आपके नेतृत्व में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। धन्यवाद। धन्यवाद। और कहा जाता है कि किसी भी कार्य की संपन्नता के लिए महिलाओं का उसमें एक सम्मिलित होना बहुत जरूरी होता है ताकि हम उस कार्य को एक बहुत बड़ा आयाम दे सकें। तो अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्रीमती विद्या बेन से, जो कि सरपंच हैं पटदी नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात से, कि आप कृपा करके अपने अनुभव हम सभी के साथ बांटें। विद्या बहन नमस्ते। स्टेज पर सभी महोदय को मेरा प्रणाम। और सबसे पहले मैं सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे इतने बड़े स्टेज पे बोलने का मौका मिला है। और साथ साथ जल शक्ति अभियान के मंत्रालय के मंत्री जी और राज्य कक्षा के मंत्रालय के मंत्री जी का मैं आभार मानती हूँ। 2016 से मैं सरपंच का पद संभाल रही हूँ। तब से पहले हमारे यहाँ पानी की बहुत दिक्कत हो रही थी और जब गर्मियों के दिन आते थे तब पानी का बहुत दिक्कत होती थी। तब गांव में एक ही हैंडपंप था जहाँ से हम सभी महिलाएं पानी लेने के लिए जाते थे। तब घंटा 2 घंटा हमको रुकना पड़ता था और उस महिलाओं में से हम भी एक। और इसी को देखकर हमने गांव में सभी लोगों को साथ मिलकर सोचा कि हमें पानी का संचय करना चाहिए, पानी को रोकना चाहिए। इसीलिए हमने पानी की सगवड़ बढ़ाने के लिए हमने गांव में सरकारी 10 मिनी स्वजलधारा बनवाई है और नल से जल कार्यक्रम है। इसमें से 415 नल कनेक्शन लगवाए हैं और घर घर में इस नल में पानी आता है। और जो बारिश का पानी है वो बह ना जाए, इसीलिए हमारे समय के दौरान हमने 10 चेक डैम बनवाए हैं जिससे हमें पानी का संचय कर सकते हैं। और इस पानी के संचय के वजह से हमारे जो गांव के बोरवेल है वो रिचार्ज, थोड़ी तकलीफ नहीं होती। और हम गांव लोगों ने सभी मिलकर लोगों की परिश्रम और सरकारी जो फंड है और कंपनी से फंड लेकर हमने एक बहुत बड़ा तालाब का निर्माण किया है। और उस तालाब में जो बारिश का पानी है उस पानी से हमारे जो तालाब के आसपास जो किसान है उसके कुएं भी रिचार्ज हुए हैं और अभी उसको पानी मिल रहा है। विद्या बहन, आप सरपंच कब से हैं? 2016 से। और गांव कौन सा आपका? पाटड़ी ग्राम पंचायत, नर्मदा जिला, गुजरात। तो आपका ससुराल है ये, तो आपका मायका कहाँ है? वो देड़ियापाड़ा से। तो फिर वहाँ भी ये बात पहुँचाई है क्या? माँ बाप को भी और अपने चाचा मामा को सबको बताया है क्या आप इतना बढ़िया काम कर रही हो? जी सर, हमारे घर वाले बहुत खुश है कि मैं इतना बड़ा काम कर रही हूँ सर। यार, ससुराल वाले तो पानी बचा रहे हैं, लेकिन मायका वाले बचा रहे कि नहीं बचा रहे? वो भी बचा रहे हैं सर। अच्छा, लोगों ने आपको मदद की पूरी पानी बचाने में? हाँ सर, पानी बचाने में हम गांव लोगों ने सब साथ मिलकर तालाब का निर्माण किया है। गांव वाले कहते होंगे ये विद्या बहन अपने आप को क्या बड़ी तीस मार खा मानती है, वही हमको कौन की सिखाने वाली, पानी बचाओ।
हमारे यहाँ तो नर्मदा नदी बहुत पास में है, हमें क्या जरूरत है पानी बचाने की, ऐसा सब कहा होगा लोगों ने। नहीं सर, पहले हमें बहुत परेशानी होती थी पानी के लिए, और उससे हमने लोगों को पानी की जो महत्व है वो हमने समझाया, उससे सब हम साथ मिलकर पानी बचाने में लगे हैं। तो सब लोग अभी पानी बचाने का महत्व समझ रहे हैं? समझ रहे हैं सर। देखिए, आदिवासी समाज ने हमारे देश को बहुत बड़ी शिक्षा दी है। आदिवासी पानी को जितना पवित्र मानता है, आदिवासी समाज में पानी के प्रति जो श्रद्धा भाव है इतना ऊंचा है, क्योंकि मैं तो आपके इलाके में काम करके आया हूं, तो मुझे मालूम है अगर पूरे देश के लोग सिर्फ आदिवासी समाज के संस्कार सीख ले पानी के संबंध में, तो भी देश में पानी की समस्या हल हो जाएगी। इतना पवित्रता का भाव आदिवासी समाज में सदियों से संस्कार आदिवासी समाज में है। ये हम सबको सीखना है, और विद्या बहन मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने इस काम को आगे बढ़ाया, नई पीढ़ी को सिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। और वाकई माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि अच्छे संस्कार ही जो है वो हम लोगों के चरित्र को ऐसा निर्मित करते हैं कि हम आगे जाके उस दिशा में काम कर सकें। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री किशोर कुमार शर्मा जी से, जो कि शक्करगढ़ जहाजपुर भीलवाड़ा राजस्थान से हैं, कि आप कृपा करके अपने अनुभव हम सभी के साथ साझा करें। सर्वप्रथम सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का, जल शक्ति मंत्री महोदय का सादर नमस्कार। आज इस शुभारंभ के मौके पर हमारी ग्राम पंचायत को यहाँ उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए हार्दिक आभार। मान्यवर, राजस्थान भयावह काल की स्थिति के बारे में जाना जाता है। हमारे क्षेत्र में बहुत अकाल पड़ता था। मैं काफी समय से पंचायत राज से 25 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। उनके अनुभवों के माध्यम से मैंने समुदाय को